लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था हिडन गुडविल का। तो हमने छोटे क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा हिडन गुडविल का क्वेश्चन है? गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं होगा, बट वो बोलेगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल और मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स फॉर गुडविल। पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। एक सेकेंड ले लेते हैं ब्लू। ओके, राजेश and Ravi. Rajesh and Ravi are partners sharing profits in the ratio 3:2. Very, very important question. बड़े क्वेश्चन में हिडन गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो सीखेंगे। Their balance sheet stood as, डेट क्या है 31 मार्च 2016। जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे हम एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, रिकॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ भी हो, तो देखना है बैलेंस शीट में कोई फ्री रिजर्व तो नहीं है। क्रेडिटर्स not a reserve, liability. Employees provident fund, it is not a reserve, it is a liability. Capitals हैं राजेश रवि। वर्कमैन compensation reserve, इस पे स्टार लगा देंगे। contingency reserve, इस पे स्टार लगा देंगे। workman compensation reserve is not a free reserve but subject to claims। हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे, कोई क्लेम्स है कि नहीं, अगर क्लेम नहीं है तो फ्री है, जो भी है हाईलाइट करेंगे। एसेट साइड पे देखेंगे कोई अक्यूमुलेटेड लॉस, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएनएल डेबिट बैलेंस, एग्जिस्टिंग गुडविल, ये सब तो नहीं है। कैश स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस डेटर्स नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशियो गिवन था 3:2। Raman is admitted as a new partner, introducing a capital of rupees 32,000. The new profit sharing ratio is decided as 5:3:2. Raman is unable to bring in any cash for goodwill. हमें old ratio भी given है और हमें new ratio भी given है। तो जब old ratio new ratio given हो तो बहुत easy होता है sacrificing ratio निकालना। क्या formula use होता है? Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. क्यों चाहिए मुझे sacrificing ratio? Because the compensation of goodwill is made by the gaining partner to the sacrificing partners in the gaining and sacrificing ratio respectively. Raman is unable to bring in any cash for goodwill. वो कैश में नहीं लाया. So it is decided to calculate the amount of goodwill on the basis of Raman's share in the profits and the capital contributed by him. तो कह रहे उसके प्रॉफिट्स के हिसाब से वो कितनी कैपिटल लाया, तो इनडायरेक्टली वो आपको हिंट दे रहे हैं कि हिडन गुडविल है, आप कैलकुलेट करो गुडविल कितनी है। Apart from goodwill, following revaluations are made. Stock depreciated by 5%, जिसकी भी एडजस्टमेंट है स्टार लगा देंगे। Provision for doubtful debts to be made at 1000, प्रोविजन पे स्टार लगा देंगे, प्रोविजन बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर पे स्टार लगा देंगे। ओके, बिल्डिंग्स आर रीवैल्यूड एट, नई वैल्यू गिवन है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। कर लेंगे अभी एक एक करके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब हमने छोटे क्वेश्चंस करे थे तो फॉर्मूला क्या सीखा था हमने हिडन गुडविल का, ध्यान से देखना। क्या क्या बनाना है? शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स में बेसिकली क्या होगा आपका? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब वो बोले नेसेसरी लेजर अकाउंट्स तो आपको कैश अकाउंट भी बना देना चाहिए टू बी ऑन द सेफ साइड। कैश और बैंक बैलेंस शीट में है तो दोनों में से जो भी, अगर कैश गिवन है तो कैश अकाउंट बना देना चाहिए, बैंक अकाउंट गिवन है तो बैंक अकाउंट बना देना चाहिए। दोनों गिवन है तो कोई भी एक बनाना चाहिए। अगर उन्होंने बोला शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, वरना वो खुद ही बोलेंगे ना प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अगर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं है, लेजर अकाउंट्स है, तो कैश अकाउंट भी बनाना चाहिए टू बी ऑन द सेफ साइड। चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ जल्दी से, ध्यान से देखो। तो पहले तो वर्किंग नोट में ध्यान से देखना, पहला वर्किंग नोट आपका क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज।
हमें क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स का नाम क्या था, राजेश रवि 3:2। राजेश रवि और नया पार्टनर कौन आया है, रमन। ओल्ड रेशियो 3:2। न्यू रेशियो क्या है, बोलो। 5:3:2। ओके, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली निकाल देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राजेश, ओल्ड रेशियो क्या था 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है 5/10। 10 5 2 3 2 6 माइनस 5 1/10। राजेश। दूसरा कौन है, रवि, 2/5 माइनस 2/10। तो 10 5 2 2 2 4 माइनस 2 2/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहाँ यूज होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। आते हैं अब हिडन गुडविल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला, इसमें किसी को कोई भी डाउट, एनीवन, कोई डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ, मैंने रवि का 2 ले लिया, सॉरी, ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, थैंक यू, वो गलती से 2 की जगह 2 ले लिया। रवि का 3/10 है, रवि का क्या है 3/10, तो कहानी बदल जाएगी। एक सेकेंड, थैंक यू, मैं ठीक कर देता हूँ यार, वो मैंने रेशियो ना गलत रीड कर लिया, रिवाइंड करेंगे, एक सेकेंड, थैंक यू। गेन निकल जाएगा सर, 3, अच्छा 4, हाँ 1/2, ठीक है, चलो टाइम बचा लिया आपने, थैंक यू। ओके, राजेश का निकाल लिया हमने। दूसरा पार्टनर कौन है, रवि। ओल्ड रेशियो क्या है, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, 2/5। ओल्ड रेशियो क्या है 2/5। न्यू रेशियो क्या है 3/10। तो 10 5 2 2 2 4 माइनस 3 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 1:1। डाउट तो तुम्हें उसमें भी कोई नहीं था, बट इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना, सेकंड स्टेप, सुनने पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। जब हम हिडन गुडविल यूज करते हैं, जो कैलकुलेट होता है वो गुडविल ऑफ द फर्म होती है। तो गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। Total capital of the firm on the basis of new partners share of profits minus total actual capital of the firm, total capital of the firm। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो यहाँ पे टोटल कैपिटल हम लेंगे आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल के एडजस्टमेंट अभी हम कर नहीं पाएंगे, गुडविल की तो कैलकुलेशन है, बट बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कर दो। कह रहे मतलब, कह रहे अभी बताते हैं, मतलब ध्यान से देखिए। पार्टनर्स का नाम क्या है, राजेश रवि रमन। तो चलो
राजेश, रवि, रमन। ओके, ओपनिंग कैपिटल्स क्या हैं? बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल मतलब कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो राजेश 52, रवि 26। 52, 26। ओके जी। रमन इज एडमिटेड इंट्रोड्यूसिंग 32,000 फॉर कैपिटल। तो कैश है बैलेंस शीट में, तो कैश के थ्रू एंट्रीज पास होंगी। तो कितनी कैपिटल लेके आया? क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय कैश। कितनी? 32 थी, 32,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई फ्री रिजर्व है क्या? हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई क्लेम नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 5,000 3:2 के। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा लिखेंगे, नो शॉर्ट फॉर्म्स। 3:2 तो 3,000 2,000। कंटिंजेंसी रिजर्व है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, अगेन 3:2। ओके, ठीक है जी, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जो जो चीजें हो गई उस पर हम टिक मारेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब और कोई फ्री रिजर्व नहीं है और कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। अब रिवैल्यूएशन आइटम्स एक एक करके। स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक 30,000 है तो 5% डेप्रिसिएशन, तो 5 3 1500। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू स्टॉक। नींद आ रही है बेटा? 1500। मास्क में भी नहीं पता चलेगा ना, यौन कर रहे हैं तो चल जाता है, पता चल जाता है थोड़ा आंखों से ना। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। ओके, डेप्रिसिएशन डन, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 1000। तो प्रोविजन ऑलरेडी कितना है? 800। प्रोविजन बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या नेचर होता है रिवैल्यूएशन का? नॉमिनल अकाउंट। सो डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम्स। तो डेबिट साइड पे क्या आता है? इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ओके, प्रोविजन डन। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर कितना है? 10,000। 10% हो जाएगा 1,000। तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू फर्नीचर, एसेट का नाम आना चाहिए, 1000। ओके, फर्नीचर डेप्रिशिएट कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 80,000। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है 10,000 से, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बिल्डिंग्स 10,000। बाय बिल्डिंग 10,000। तो क्रेडिट्स कितने हैं? 10,000। डेबिट्स कितने हैं? 2,700। चेक करेंगे और कोई रिवैल्यूएशन आइटम तो नहीं। स्टॉक डन, प्रोविजन डन, फर्नीचर डन, बिल्डिंग्स डन, और कोई रिवैल्यूएशन आइटम नहीं है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, क्या करेंगे? प्रॉफिट का ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर्स, राजेश एंड रवि। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना है? 8,300, सॉरी 7,300, 2,000, ठीक है। और 3:2 के रेशियो में 7,300 इंटू 3/5, 7,300 इंटू 2/5, 4,380, 2,920। क्या है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। What problems are faced at the time of admission of a partner? Number one, calculation of ratios.
इसमें न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन थे, तो हमने सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो तो कहानी अभी चल रही है। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डन, अक्यूमुलेटेड लॉसेस थे ही नहीं। फोर्थ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो भी हो गई। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम हिडन गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं एक्सेप्ट फॉर गुडविल। एक्सेप्ट फॉर गुडविल हम सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, तो मेरे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस आ सकता है। अभी कोई अगर डेबिट आइटम होता तो वो भी मैं माइनस कर रहा होता, लेकिन कोई डेबिट आइटम नहीं है, तो अभी तक इनका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है? राजेश का आ रहा है 62380, रवि का आ रहा है 32920। तो ध्यान से देखना, हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना था? 2/10, और वो ला कितना रहा है कैपिटल? 32,000। तो उसके हिसाब से 2/10 है, तो 32,000 इंटू 10/2 माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल रमन राजेश की कितनी है? 62380, 62380 प्लस 32920, 32920 प्लस 32,000, ये हो गई इनकी एक्चुअल कैपिटल। तो इसका टोटल आ रहा है 1,60,000। इसका टोटल कितना आ रहा है कर लेते हैं, 62380, इसका टोटल आ रहा है 127,300। ओके, वेरीफाई कर लेंगे। 90 120 127,300, ध्यान से देखेंगे, 127,300। तो ये जो गुडविल निकली कितनी निकली? 32,700। क्या निकला ये? 32,700, 150 160। ठीक है, ये जो निकली, ये निकली गुडविल ऑफ द फर्म। क्या है ये? हिडन गुडविल। 32,700 क्या है ये? हिडन गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। कौन है नया पार्टनर? रमन। रमन ही है ना? रमन। तो रमन का शेयर क्या है? 2/10। रमन शेयर is equal to 32,700 into 2/10। तो 2/10 मतलब 1/5। ठीक है, तो 32646540, ठीक है ना? 6540, 32645, ठीक है। 6540 रमन का शेयर है। ये गुडविल वो लाया तो नहीं है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, बट ये मिलेगी किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट करा था, तो क्या आया था? 1:1। तो राजेश और रवि में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कितना कितना? 3270 राजेश को और 3270 रवि को। एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग कौन है? रमन। तो रमन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राजेश टू रवि। कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखेंगे, जिनको मिल रहा है, जिनको क्रेडिट हो रहा है, उनकी क्रेडिट साइड पे राजेश और रवि को मिल रहा है। कौन दे रहा है? रमन। तो बाय रमन कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखेंगे, राजेश को कितना मिलेगा? 3270, 3270। रमन दे रहा है, तो रमन के डेबिट साइड पे आ जाएगा 2 राजेश कैपिटल अकाउंट और 2 रवि's कैपिटल अकाउंट। डेबिट कर देंगे रमन को 3270, 3270। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। टू बैलेंस कैरेड डाउन। राजेश का क्रेडिट्स ही क्रेडिट्स हैं, कोई डेबिट्स नहीं, तो 65650। रवि भी क्रेडिट्स ही क्रेडिट्स हैं, कोई डेबिट्स नहीं। डेबिट साइड पे क्या आ सकता है? ड्रॉइंग्स हो सकती हैं, रिवैल्यूएशन लॉस हो सकता है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस राइट ऑफ हो रहा हो, कुछ वो ड्रॉइंग्स एसेट्स में कर रहे हो इन काइंड, कुछ भी आ सकता है। तो वो डेबिट माइनस करके सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आया था हिडन गुडविल में, वो यूज होता है। बस गुडविल की एडजस्टमेंट हमने नहीं करी थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 32,000
ओके, -6540, तो इसका कैपिटल आ गया 25460। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे क्या क्या आइटम्स गिवन है। जो आइटम्स गिवन है उसी के बेसिस पे बन जाएगी। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज आ जाएंगे। क्रेडिटर 77,000 बस खत्म होने वाला है, हिम्मत बनाए रखें। 77,000 ओके। नेक्स्ट लाइबिलिटी क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, प्रोविडेंट फंड ओके। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है? 8,000, ठीक है जी। कैपिटल्स के अलावा और कोई लाइबिलिटी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फ्री रिजर्व था, बांट चुके हैं। कंटिजेंसी फ्री रिजर्व था, बांट चुके हैं। कैपिटल दिखा देते हैं, राजेश, रवि और नया पार्टनर आया रमन। कैपिटल्स कौन कौन है? राजेश, रवि एंड रमन। ओके, राजेश 65,650, रमन रवि 36,190 और रमन 25,460। ओके, टोटल कैपिटल कितनी आई? आप डायरेक्टली भी बाहर भी दिखा सकते हैं, बस प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी रहती है। कोई नई लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई? नहीं हुई। एसेट्स देख लेते हैं, रीवैल्यूड फिगर आ जाएंगे। कैश, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। कैश का अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा अभी आपको, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है। चलो बना के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर बनाना पड़ जाए तो कैश का अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। जैसे कोई भी आप नॉर्मल लेजर अकाउंट बनाएंगे, इसको ब्लैंक कर देता हूँ। इसमें तो खैर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ज्यादा एडजस्टमेंट्स ही नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ ना, एक बार लॉजिक समझ लो आराम से, जैसा भी आए। तो एसेट है, तो एसेट साइड पे डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी कितना? 4,000 था। वेरीफाई करेंगे, कैश बैलेंस 4,000 था, 4,000 था। तो हमें देखना है कि पूरे क्वेश्चन में कैश के एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं, कैश के एडजस्टमेंट्स हो क्या क्या सकती हैं। कैपिटल वो कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा? लाएगा, कुछ भी नहीं लाएगा तो फिर दिक्कत क्या, काम कैसे होगा? 32,000 तो वो लाया, काइंड में भी ला सकता था ना, तो इस केस में वो कैश में लाया। तो कैश टू रमन्स कैपिटल, कैश टू रमन्स कैपिटल अकाउंट कितना लाया? 32,000। फिर देखेंगे गुडविल कैश में तो नहीं लाया, अगर लाया था तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ आ रहा होता। फिर अगर वो कैश में लाया तो वो कैश विड्रॉ तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो फिर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रहा होता। तो हमें बस देखना होता है कैश आ कितना रहा है, जा कितना रहा है। अकाउंट नहीं बनाना कंपलसरी, तो भी हमें अगर बैलेंस शीट में डायरेक्टली दिखा रहे हो तो ब्रैकेट्स में लिखना होगा, जो जो इनफ्लोज है वो ऐड कर दो एग्जिस्टिंग बैलेंस में, जो जो आउटफ्लोज है वो माइनस कर दो। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी, क्योंकि गुडविल कैश में नहीं है, तो डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या है? बाय बैलेंस कैरिंग डाउन 36,000, कोई विड्रॉल्स नहीं है, ठीक है। टू बी ऑन द सेफ साइड, जब वो बोले प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो कैश और बैंक का भी बना देना चाहिए। 1 मिनट लगता है, बहुत छोटा होता है। इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ कैश। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो हम डायरेक्टली वैल्यू दिखा सकते हैं। 5% मतलब 1,500। स्टॉक 28,500। तो जिन जिन की भी एडजस्टमेंट आप एक एक करके आराम से टिक मारना बहुत जरूरी है, तो पता चलेगा कुछ रह तो नहीं गया। कैश दिखा दिया, स्टॉक के एडजस्टमेंट दिखा दी, प्रीपेड इंश्योरेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं, 3,000 एज इट इज आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था? 3,000। डेटर्स में प्रोविजन बढ़ गया है, दिखा देते हैं अभी। 3,000 डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके जी, डेटर्स कितने थे? डेटर्स 18,800, प्रोविजन 1,000। डेटर्स 18,800, प्रोविजन 1,000। ओके, 17,800। ओके,
प्रीपेड इंश्योरेंस डन, डेटर्स डन, ठीक है। मशीनरी 38,000, मशीनरी में कोई चेंज नहीं, एज इट इज दिखा देंगे। मशीनरी 38,000 कितना है, 36 38 38,000, ओके डन। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग 80,000 पे दिखा देंगे। बिल्डिंग 80,000, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 9,000 दिखा देंगे। फर्नीचर 9,000। लाइबिलिटीज और एसेट्स मैच कर रहे हैं, हमारा को क्वेश्चन सही है। बट ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट बैलेंस हो रही हो तो क्वेश्चन सही है, कॉम्पनसेटिंग एरर भी हो सकते हैं, बट फिलहाल सही होगा। तो ध्यान से आराम से करोगे, गलत नहीं होगा, बहुत इजी होते हैं एडमिशन के क्वेश्चंस। बस एक एक एडजस्टमेंट को ध्यान से रीड करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कंसंट्रेशन के साथ करना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा। कॉपी करेंगे, ध्यान से देखेंगे, कुछ पूछना है तो पूछेंगे।